पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किन्नान ने सारे के सारे डिसापल का सपोर्ट लिया था और किन्नान के सपोर्ट की वजह से जो डिसापल की मांग थी वो पूरी हो जाती है। इस वजह से सारे डिसापल खुश हो चुके थे। साथ ही साथ बड़े दिनों बाद किन्नान को शिया भी दिखाई देती है जो कि सेक्ट में आई हुई थी। उसको देखकर तो किन्नान उसको देखता ही रह जाता है। शिया भी उसको देखते रह जा रही थी और वो दोनों थोड़ा पर्सनल टाइम गुजारना चाह रहे थे, लेकिन एंजल बीच में आकर किन्नान को ही वहां से ले जाती है क्योंकि उसको वही डीमन लॉर्ड ने जो अपनी एल्केमी की नॉलेज किन्नान को ट्रांसफर करी थी उसी की थोड़ी सी नॉलेज चाहिए थी ताकि वो भी एक अच्छी एल्केमिस्ट बन सके। तो किन्नान एंजल का भी दिल रखने के लिए उसको वो सारी की सारी जो मेमोरीज थी डीमन लॉर्ड की वो सभी ट्रांसफर कर देता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम बिलियन को देखते हैं। उसके पास वो जो एल्डर थी वो आती है और यहाँ पर आने के बाद वो उससे कह रही थी कि हमें ना हमारे शांडो लीग की तरफ से एक लेटर आया है, जो लेटर आपके मास्टर ने ही भेजा है। लेटर में लिखा है कि आपको पनिशमेंट देनी पड़ेगी क्योंकि आप अपने पास्ट को भुला नहीं पा रहे हैं और जो पास्ट में आपने गलतियां की थी वही गलतियों को दोहरा रही हो और इसकी सजा ये होगी कि आपको 200 कोड़े मारे जाएंगे। मारना भी यहाँ पर उसी एल्डर को होगा। ये देखकर वो एल्डर जो थी वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है और बिलियन से कह रही थी कि मैं आपको कैसे मारूंगी, मुझसे ये चीज नहीं हो पाएगा। तो बिलियन कहती कि कोई फिक्र मत करो, तुम्हें जो काम दिया गया ना तुम वो काम करो। एल्डर वहां पर बिलियन से कह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं होता, आपके पास बिल्कुल परफेक्ट चांस था किन्नान से उसका सीक्रेट हासिल करने का और उसकी जान तक ले लेने का, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और उसको जाने दिया। यहाँ तक कि आपने उसकी जान बचाई। अगर आपने उसकी जान नहीं बचाई होती ना तो आज ये नौबत आती ही नहीं। आखिर कितने घटिया हो सकते हैं शांडो लीग वाले लोग, ये हमें अब जाकर धीरे धीरे करते हुए पता चल रहा है। बिलियन जो थी वो भी ये चीज सोचकर किन्नान के बारे में ही याद करने लगती है कि हाँ उसने किन्नान को बचाया था, लेकिन बचने के बाद जब बिलियन खुद मुसीबत में आई थी तो किन्नान ने अपनी जान पर खेलकर बिलियन की जान बचाई थी और उस डीमन लॉर्ड से मुकाबला किया था। इस चीज को याद कर बिलियन यहाँ पर एल्डर से कह रही थी कि हमारे जो शांडो लीग वाले हैं ना उनको मेरी कोई परवाह नहीं है, उनको मुझसे कोई मतलब नहीं, बल्कि सिर्फ उनको मतलब है किन्नान के उस वुयान पवेलियन के सीक्रेट से। अब चाहे वो मेरे जैसे 10 लोग को भी मार डाले ना कोई मतलब नहीं है। मैंने बहुत बड़ी गलती की ऐसे शांडो लीग वालों के ऊपर भरोसा करके। इसके बाद वो जो एल्डर थी वो बड़े उदास मन से कोड़े निकालती है और बिलियन को मारना शुरू कर देती है। पूरे के पूरे 200 कोड़े उसको मारे जाएंगे। पूरे आसपास की जगह में बस बिलियन के चिल्लाने की ही आवाज गुजर रही थी। दूसरी तरफ हम किन्नान को देखते हैं जो अपना कमरे के अंदर आराम से बैठा हुआ था। वो जैसे ही वहां पर बैठने के बाद अपना कल्टीवेशन शुरू करने वाला होता है कि तभी वहां पर शियाओ पहुंच जाती है जो कि उसके कमरे में आई हुई थी। उसको देखकर तो किन्नान का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। वो शियाओ से कहता है कि अरे शियाओ तुम यहाँ पर आओ, आओ जल्दी आओ, बैठो ना यहाँ पर। पहली मुलाकात में हम तो अच्छे से बात नहीं कर पाए थे, लेकिन अब हम यहाँ पर आराम से खूब बातें करेंगे। वैसे तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम कब यहाँ पर इस किंग लॉन्ग सेक्ट के अंदर ज्वाइन हुई, मुझे बता दी होती तो बहुत अच्छा हो जाता। मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर ही होगी। वो शियाओ को चाय वगैरह भी देता है और उससे और ज्यादा बातें करते हुए कह रहा था कि क्या सब ठीक है ना, कुछ परेशानी वगैरह तो नहीं है। देखो मुझे मार्शल मास्टर ने ये कुछ मिठाइयाँ वगैरह दी थी तो मैं ये तुम्हारे लिए भी ले आया हूँ, खा के देखो ये तुम्हें पसंद आएगी। लेकिन शियाओ जो थी वो जल्दी से किन्नान का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है कि फटाफट से अपने कपड़े निकालो। जो सुनकर तो किन्नान हक्का बक्का रह जाता है कि बाप रे ये क्या हो गया, शियाओ को ये ऐसी कैसी बातें कर रही है। वो बिल्कुल शर्म से लाल लाल हो चुका था। तो शियाओ कहती कि अरे नहीं तुम गलत समझ रहे हो, मैंने तुम्हें शर्ट निकालने के लिए इसलिए कहा है कि मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ कि तुमने कितनी तकलीफों को सहा है। मुझे बाकियों से पता चला कि तुमने थंडर ट्रिब्यूलेशन को झेला, उसके बाद ट्रायल पास किया और कितनी ज्यादा मुश्किलें तुमने सही है। तो मैं सारी तकलीफों के निशान देखना चाहती हूँ ताकि पहले तो कुछ नहीं कर पाए कम से कम उन पे दवा तो लगा सको। ये सुनकर किन्नान अपनी शर्ट निकाल लेता और पूरे शरीर में उसको जहाँ पर भी चोटें लगी थी वो इसके बारे में शियाओ को बता रहा होता है कि देखो ये वाला जो निशान है वो थंडर ट्रिब्यूलेशन से आया था, ये वाला ट्रायल से आया था, ये वाला प्रैक्टिस करने के दौरान आया था। और ऐसे ही किन्नान के पूरे शरीर पे चोटों के निशान होते जो कि अभी तक के भरे भी नहीं थे। शियाओ यहाँ पर एक दवा की बोतल भी लेकर आई हुई थी तो वो उस बोतल को बाहर निकाल लेती है ताकि किन्नान के घाव पर वो दवा लगा सके। वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में और काफी परेशान लग रही थी। तो किन्नान उसको देखकर कहता है कि शियाओ तुम ठीक हो ना, तुम मुझे बहुत परेशान लग रही हो, ऐसा लगता है कि मेरी चोटें देखकर तुम टेंशन में आ गई, तो मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हें ये नहीं दिखाना चाहिए था, छोटी मोटी चोट है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो शियाओ कहती कि नहीं ये छोटी मोटी चोटें नहीं है, मुझे पता है कि मार्शल आर्ट का जो सफर होता है ना वो कितना खतरनाक होता है। ऐसा होता है कि हम समुद्र में हवा के दूसरी तरफ अपनी नाव चलाने की
की कोशिश कर रहे हैं। इतनी ज्यादा कठिनाइयों को पार करने के बाद मार्शल आर्ट के दुनिया में आगे बढ़ा जा सकता है, जो कि तुम बखूबी कर रहे हो। तो अपने कदम कभी भी पीछे मत करना। पिछली बार तुमने इस सफर के अंदर बहुत सारी चोटें खाई हैं, कई सारी तकलीफें खाई हैं, और मुझे पता है कि तुम्हारे पास कोई वैसा नहीं रहा होगा जो तुम्हें अच्छे से सहारा दे सके, तुम्हारे तकलीफ में साथ दे और तुम्हें गले लगाकर अपने पास रखे। लेकिन अब से तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं यहाँ पर इस सेट के अंदर मौजूद हूँ ना, तुम जितनी प्रैक्टिस करोगे मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हारे साथ रहूंगी, ताकि तुम्हारी हिम्मत बनी रहे। तो बिल्कुल भी अपने कदम पीछे मत करना और पूरी जान लगाकर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करना, ये सोचते हुए कि दुनिया का कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना आ जाए, मेरी शो मेरे साथ रहेगी तो मैं सारे खतरों को पार कर सकता हूँ। ये सुन करके नान बिल्कुल ही ज्यादा इमोशनल हो चुका था, उसकी आंखों से आंसू निकलने वाले थे, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। दोनों बिल्कुल इमोशनल हो चुके थे। शियाओ कहती कि चलो छोड़ो ये सारी बातें, बताओ कि तुम्हारा सफर कैसा रहा, कैसा लग रहा है तुम्हें इस किंगलोंग सेक्ट में आने के बाद। तो किन्नान कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें आराम से बताऊंगा। इसके बाद वो सारी की सारी बातें शियाओ को बताने लग जाता है। दूसरी तरफ हम शानडाओ लीग के एक मास्टर को देखते हैं जो यहाँ पर किंगलोंग सेक्ट के जो लॉर्ड थे उनके पास आया हुआ था। वो उनसे कह रहा था कि आपने तो देखा ही होगा कि किन्नान ने कितनी बुरी तरह से हमारे शानडाओ लीग के डिसाइपल फैंग को मारा था, लेकिन आपने कोई भी सवाल नहीं उठाया, न ही किन्नान को कोई पनिशमेंट दी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि किन्नान को कम से कम एक तो पनिशमेंट दी जाए, वरना ये बिल्कुल नाइंसाफी होगी और इस तरह से वो किन्नान आगे भी हमारे शानडाओ लीग के डिसाइपल को परेशान करता जाएगा। तो किंगलोंग सेक्ट के लॉर्ड जो थे वो कहते कि तुम चाहते हो कि मैं किन्नान को पनिशमेंट दूं, तो ठीक है, मेरे पास एक बेस्ट पनिशमेंट है किन्नान के लिए। मैं किन्नान को डीमन सेलिंग फील्ड के अंदर भेज रहा हूँ ताकि वो वहां पर जाने के बाद कुछ डीमन पपेट्स का खात्मा कर सके। ये चीज उसके लिए इजी नहीं होगी, बहुत ज्यादा मुश्किल काम होगा जिसमें उसकी जान तक जाने का खतरा है। तो इसी खतरे से भरे सफर के अंदर मैं किन्नान को भेजना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से ये पनिशमेंट उसके लिए सबसे बेस्ट है। क्यों, क्या कहते हो, सही लगी ना मेरी पनिशमेंट? जिस पर शानडाओ लीग का जो मास्टर था वो भी यहाँ पर कुछ नहीं कहता और इस पनिशमेंट के लिए वो रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ हम बिलियान को देखते हैं जहाँ पर वो जो एल्डर थी वो उसको दवा वगैरह लगा रही होती है। 200 कोड़े खाने का काम पूरा हो चुका था तो अब वो दवा उसके ऊपर लगा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है फैंग, जो यहाँ पर आने के बाद कह रहा था कि तुमने कहावत तो वो सुनी ही होगी ना कि जब कुत्ता पागल हो जाए तो उसको जान से मार दिया जाता है। बहुत ही पुरानी कहावत है, लेकिन लगता है कि आज उसको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। जो सुनकर एल्डर को यहाँ पर गुस्सा आ रहा था, वो फैंग से कहती कि आखिर तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, आखिर कोई इतना निर्दय कैसे हो सकता है? अभी तो यहाँ पर 200 कोड़े बिलियान को लगे हैं और तुम उसके ऊपर इस तरह से बातें कर रहे हो। ये सुनकर फैंग को गुस्सा आ जाता है तो वो एक थप्पड़ मारते हुए कहता है कि चल रे बुढ़िया साइड हो, मैं यहाँ पर बिलियान को परेशान नहीं बल्कि तो उसकी मदद करने के लिए आया हुआ हूँ। बिलियान ने जो इतना कमाल का काम किया है उसके लिए तो उसकी मदद और उसकी तारीफ तो बनती ही है, क्योंकि इसको अब हमारे दुश्मनों के ऊपर भी दया आने लग गई है। बहुत ही ज्यादा दयावान हो चुकी है ये। क्यों, सच कह रहा ना बिलियन में, अगर तुमने मुझे नहीं रोका होता ना किन्नान को उस टाइम जान लेने से, तो आज तुम्हें ये पनिशमेंट भी नहीं मिलती। लगता है कि 200 कोड़े खाने के बाद तुम्हें बहुत मजा आ रहा होगा और तुम्हारा सबक समझ आ गया होगा कि आगे से अगर किन्नान का साइड लिया तो इससे भी बुरी सजा होगी तुम्हें। आज जो तुम्हारी ये हालत है ना वो सिर्फ किन्नान की वजह से, तो तुम्हें उसका थैंक यू कहना चाहिए तुम्हें इतनी मुसीबत में डालने के लिए, और तुम्हें उससे नफरत करनी चाहिए कि आखिर वो कितना घटिया इंसान है जिसकी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। और देखो तुम तो बिल्कुल बदली हो, उसी के गुण गाए जा रही हो। क्या नशा पिला दिया उसने तुम्हें? तो बिलियन कहते कि नफरत मुझे किन्नान से करनी चाहिए, सपने में भी नहीं। नफरत मुझे करनी चाहिए तो इस शानडाओ लीग वालों से जो कि इतने घटिया लोग हैं। इनके नजर में इंसान की कोई वैल्यू ही नहीं है और उसी घटिया शानडाओ लीग के तुम एक कुत्ते हो जिसको सिर्फ भौंकना आता है, वो भी पीठ पीछे। जब सामने जाओ ना तो हवा निकल जाती है तुम्हारी। मुझे पता है कि तुम्हारी जब किन्नान से फाइट हो रही थी तो तुम्हारी कैसी हवा निकली थी। वो तो अच्छा हुआ मैंने तुम्हें रोक लिया, वरना तो किन्नान ने तुम्हारी ही जान ले ली होती। ये सुनकर वो जो फैंग था उसका खून खोल जाता है। वो बिलियन का गला दबाते हुए कहता है कि क्या बोला तूने? जरा एक बार वापस से बोलना, तुम मुझे कुत्ता बोलेगी? जिस शानडाओ लीग के थाली में खाती है उसी के अंदर छेद करती है। आखिर तेरी ये शानडाओ लीग के खिलाफ इतनी ज्यादा जुबान चलने कैसे लगी? कहाँ से आ रहा है तेरे अंदर इतना ज्यादा घमंड? जिस पर बिलियन कहती है कि ये घमंड
नहीं बल्कि मैं सच के साथ खड़ी हुई हूँ। जो तुम्हारे शानदार लीग की हरकत है ना, उसके खिलाफ तो कोई भी बोलेगा। तू खाली यहाँ पर लड़कियों के ऊपर हाथ उठा सकता है, उसके अलावा तेरी कोई हिम्मत नहीं है। और अभी भी देख, तू सिर्फ यहाँ पर मुझे ही मारने की कोशिश कर रहा है। तेरे अंदर हिम्मत होती ना तो जाता किन्नान से लड़के दिखाता, लेकिन तू वो नहीं कर सकता क्योंकि तू वहां पर मार खाएगा ना। ये सुनकर वो जो फैंग था वो यहाँ पर गुस्से में बिलियन की जान लेने वाला था कि तू तो अब मरेगी, आज मेरे हाथों से तेरी मौत लिखी हुई है। लेकिन जैसे वो उसको जान से मारने वाला था कि तभी वहां पर वो लाल कपड़े वाला मार्शल मास्टर पहुंच जाता है, जो एक ही हाथ से फैंग को उड़ा कर दूर फेंक देता है। वो यहाँ पर फैंग से कह रहा था कि पिछली बार का सबक ना लगता है तुझे याद नहीं है। मैंने सुना था कि पिछली बार का सबक याद करके तू सुधर जाएगा, लेकिन नहीं, तू तो फिर से यहाँ पर बखेड़ा खड़ा करने के लिए आया हुआ है। इस बार फिर से और बढ़िया वाला लगता है तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। तो वो फैंग कहता है कि नहीं नहीं लॉर्ड, मुझे ना यहाँ पर आपको कुछ बताना था, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। मैं यहाँ पर कुछ गड़बड़ी करने के लिए नहीं आया था। लेकिन तभी वो अपने पास से कुछ स्मोक वगैरह बाहर निकालता है और वो सीधा मार्शल मास्टर के ऊपर ही मारते हुए कहता है कि चल भाग, तेरी भैंस की टांग कुछ नहीं उखाड़ सकता तू मेरा। इतना कहने के बाद फैंग वहां से जा चुका था। मार्शल मास्टर के सामने सामने से ही वो निकल गया, लेकिन जाते जाते उसका जो टोकन होता है वो वहां पर गिर जाता है। मार्शल मास्टर जैसे ये देखता है तो वो हैरान रह जाता है कि ये तो हमारे सुजाकू सेट का जो लॉर्ड है उसका टोकन है। आखिर ये फैंग के पास क्या कर रहा था? मामला कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या गड़बड़ है इसका पता लगाना पड़ेगा। इसके बाद मार्शल मास्टर बिलियन से कहता है कि देखो, ये जो कह रहा था ना, मुझे इसकी बात पे भरोसा नहीं है। तुम शानडाउ लीग के कितनी वफादार हो नहीं हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितना मैंने तुम्हें जाना है तुम उतनी भी बुरी नहीं हो। इसलिए ऐसे कुत्ते तो भौंकते रहेंगे, इनकी बातों को अनदेखा किया करो, उसी में भलाई है। बिलियन मार्शल मास्टर का शुक्रिया करती है उसकी जान यहाँ पर आकर बचाने के लिए, वरना तो फैंग ने उसको मार दिया होता। वो उस एल्डर से कहती है कि अभी के टाइम पे शानडाउ लीग से जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ ना, वो सिर्फ आप हो एल्डर। आपके अलावा सब के सब गद्दार है हमारे शानडाउ लीग में। न जाने किस तरह से मैंने उनके ऊपर भरोसा कर लिया था। मार्शल मास्टर जो था वो बिलियन से कहता है कि जाओ थोड़ा आराम करो, तब तक कि मैं दरवाजे के बाहर थोड़ी देर खड़ा रहता हूँ। क्या पता फैंग दोबारा आने की कोशिश करे तो मैं उसको वहीं से भगा दूंगा, इसलिए तुम दोनों यहाँ पर आराम कर सकते हो। लेकिन जैसे मार्शल मास्टर वहां से जा रहा था, बिलियन जल्दी से मार्शल मास्टर के पास आती है और उनके सामने झुकते हुए कहती है कि प्लीज आप मुझे ना अपना डिसाइपल बना लीजिए और मुझे बिल्कुल खास तरह की ट्रेनिंग दीजिए, जिस तरह की ट्रेनिंग किन्नान को दी जाती है, क्योंकि मैं भी खुद को पावरफुल बनाना चाहती हूँ बिल्कुल किन्नान की तरह। इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। तो मार्शल मास्टर कहते हैं कि क्या सच कह रही हो? जो तुम्हें 200 कोड़े लगे हैं ना, वो जब ट्रेनिंग लोगी तो उसकी तकलीफ के सामने 10% के भी बराबर नहीं है। तुम्हें इतनी ज्यादा तकलीफ होने वाली है अगर तुम किन्नान की तरह ट्रेनिंग लोगी तो क्या तब भी तुम इतने खतरनाक तकलीफ से होकर गुजरने के लिए तैयार हो? अगर हो तो तुम हाँ में जवाब दे सकती हो, वरना मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए इतनी हार्ड ट्रेनिंग सही नहीं है। पर बिलियन कहती कि नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस किन्नान वाली ट्रेनिंग चाहिए, मुझे खुद को पावरफुल बनाना है। अगर मैंने कभी भी ट्रेनिंग से दर्द के मारे अगर एक आवाज तक निकाल दी ना, तो उसी टाइम आप मुझे अपने डिसेबल की पोजीशन से हटा देना और मुझे आगे से कोई ट्रेनिंग मत देना। उसकी हिम्मत और जज्बे को देखकर मार्शल मास्टर कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हें अच्छी वाली ट्रेनिंग दूंगा ताकि जो तुम्हारा सपना है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने का, वो सपना मैं पूरा कर सकूं। वो जो एल्डर थी वो यहाँ पर बिलियन से कह रही होती कि आप ठीक तो है ना, आपको क्या हुआ, आप इतनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग क्यों लेंगे, आप किन्नान से इतना ज्यादा ऑब्सेस क्यों होते जा रही हैं? जब भी आप कुछ कहती हैं, कुछ सोचती हैं और कुछ करती हैं तो आपको सिर्फ किन्नान ही क्यों नजर आता है? तो बिलियन कहती कि उसकी एक वजह है, पहले मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि जितना सभी लोग कहा करते थे किन्नान कितना बुरा है, उसकी लाइफ कितनी ज्यादा मुश्किलों से भरी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि किन्नान तो बहुत ज्यादा खुशकिस्मत इंसान है। मुझे किन्नान से बहुत ज्यादा जलन होती है कि काश मुझे भी उसकी तरह जिंदगी मिल पाती, तो मैं भी अब उसी के रास्ते पे चलना चाहती हूँ। ऐसा लग रहा था कि बिलियन अब पूरी तरह से खिलाफ हो चुकी है शानडाउ लीग के और वो थोड़ा थोड़ा अब फीलिंग्स रखने लग गई होगी किन्नान के लिए। लेकिन सच्चाई क्या है वो तो हमें आगे ही पता चलने वाला है कि क्या सच में बिलियन किन्नान को पसंद करने लग गई है या फिर ये भी उसकी कोई नई चाल है। जिस सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।